बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट है कामयाबजवान.gov.pk बैंक फॉर्म न्यू एप्लीकेंट फॉर्म, ये लिंक आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आप लोगों के सामने डिस्प्ले होगा। सबसे पहले आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है नो। इसके बाद शहरी हैसियत रेजिडेंट, यहाँ से आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कि आप इस बैंक में जॉब करते हैं, यस या नो, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन कि आप सियासी शख्सियत हैं, इधर से आपने यस या नो जो है ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका बिज़नेस स्टेटस, कि आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आपका पहले जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक बात याद रखें, अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं या बैंक में जॉब करते हैं या आप सियासी शख्सियत हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड पेज इस तरह का सामने शो होगा। आपने यहाँ पे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। सबसे पहले अपना नाम आप लोगों ने लिख लेना है। इसके बाद जेंडर मेल या फीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। देन अपना CNIC नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद दोबारा से CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद अपने CNIC के ऊपर जो इशू डेट लिखी हुई है वो आपने लिखनी है। इसके बाद CNIC की जो डेट लिखी हुई है उसको कंफर्म करना है आपने। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स है, आपके कितने अफराद हैं घर के जो आप पे डिपेंडेंट हैं वो लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, देन अपने फादर हस्बैंड या गार्डियन का नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। दोबारा से जो CNIC नंबर है उसका फादर हस्बैंड या गार्डियन का वो इस बॉक्स में टाइप करना है। इसके बाद अपना जो रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है। देन अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई मजूरी है आपकी तो वो लिख लेनी है, अदरवाइज़ इसको नो कर देना है। उसके बाद मौजूदा सोर्स ऑफ इनकम आपका कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपनी जो माहाना इनकम है, माहाना आमदनी है वो यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद अगले खाने में अगर इसके अलावा कोई और आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो वो यहाँ पे लिख देना है, उसकी मंथली इनकम कितनी है। देन अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ इसको नो कर देना है। फिर अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है अगर बैंक अकाउंट यस किया हुआ है तो, और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अगले बॉक्स में आपने अपने ज़ाती असासे लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में अपना जो बिल है वो टाइप कर लेना है, उसका जो कंज्यूमर आईडी है। इसके बाद आपका जो नेशनल टैक्स नंबर है वो बना हुआ है अगर तो वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे पिक्चर अपलोड करते हुए एक बात याद रखनी है कि जो तस्वीर है ये अच्छी रेजोल्यूशन की हो, सेल्फ़ी ना हो, ब्लू बैकग्राउंड वाली हो। उसके बाद सेम प्रोसेस को दोहराते हुए अपने CNIC की फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, और बिल्कुल इसी तरह CNIC की जो बैक साइड है उसको आप लोगों ने अपलोड कर देना है। इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है तो इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो है वो एंटर करनी है। एजुकेशन लिख लेनी है अपनी जितनी भी है आपकी। उसके बाद डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर कोई स्किल है आपके पास तो वो लिख लेनी है, और नेक्स्ट बॉक्स में उसका जो डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो आपका एजुकेशनल डिग्री का डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपने अपलोड करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट आएगा मालूमात बराए राब्ता। इसमें आपने अपनी जो एड्रेस डिटेल है वो एंटर करनी है। प्रेजेंट एड्रेस अपना टाइप करने के बाद जो प्रेजेंट प्रोवेंस है वो लिखना है। इसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने लिखना है। इसके बाद अपनी जो तहसील है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपका जो परमानेंट एड्रेस अगर तो ये डिफरेंट है तो इसको आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर ये डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो आपने ये एज़ अबव लिखा हुआ है इसको टिक कर देना है। नीचे ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस है वो ऊपर वाला शो होना शुरू हो जाएगा। देन अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आपका अपना हो वो लिखना है। और इसके बाद जो सेकेंडरी मोबाइल नंबर है, इन केस अगर आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर और जो लैंडलाइन नंबर है इस पर रब्ता नहीं होता तो आपके सेकेंडरी नंबर पे रब्ता किया जाएगा। ये आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद जो प्राइमरी नंबर आपने लिखा हुआ है क्या वो आपके नाम पे रजिस्टर है, इसको येस या नो सेलेक्ट कर लें। देन ईमेल आईडी अगर कोई है आपकी तो वो यहाँ पे टाइप कर लें। उसके बाद रेजिडेंस टाइप कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपकी अपनी रेजिडेंस है या आप किराए के मकान में रह रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने बिज़नेस इंफॉर्मेशन जो है ये एंटर करनी है। नंबर 1 पे है कारोबार की मरकज़ी हैसियत, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है जौन सी टाइप है। देन कारोबारी शोबा, इसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर है, उसके बाद बिज़नेस नेचर है, देन बिज़नेस नेम है वो लिख लें, बिज़नेस डिटेल यहाँ पे टाइप कर लें। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस आपकी जो कंपनी का एड्रेस है वो लिख लें। अगर एड्रेस कंपनी का नहीं है तो यहाँ पे आप लोग अपना जो होम एड्रेस है वो लिख लेंगे। उसके बाद अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें, देन डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है और कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत क्या है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन कारोबार की किस्म कौन सी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है आपने। उसके बाद जो बिल आपका है जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है उसका नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन अगर कंपनी का नेशनल टैक्स नंबर बना हुआ है तो वो नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो कारोबार है ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं इसको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर कोई गाड़ी रजिस्टर है तो उसका आपने डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ फिनांसिंग डिटेल्स, आपने जो कर्ज़ की डिटेल है वो यहाँ पे लिखनी है। लोन टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कौन सा लोन आप लोग लेना चाहते हैं। देन इसकी अमाउंट कितनी है और कितनी देर में आप लोग इसको रिटर्न करेंगे। उसके बाद जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर कितने एक्सपेंडिचर्स आएंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। और जो अमाउंट आप ले रहे हैं कर्ज़ के लिए वो कितनी है वो यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद ये वाला जो है बॉक्स यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें आप ख़ुद से कितने % इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस 4 लाख में स्टार्ट होता है तो उसमें से 2 लाख आप ख़ुद से इन्वेस्ट करेंगे और 2 लाख आप लोन से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली 50% सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारा करने के बाद इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये एक नीचे स्टेप शो हो रहा है सिक्योरिटी की तफसीलात, सिक्योरिटी डिटेल। ये तब शो होगा जब आपने जो कर्ज़ लेना है वो 10 लाख से ज़ायद होगा।
अगर आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 10 लाख से कम है तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपका लोन की अमाउंट जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो 10 लाख से ज़ायद है, फिर आप लोगों ने ये वाला जो बॉक्स है सिक्योरिटी डिटेल ये आपके पास शो होगा और इसको आपने फ़िल कर लेना है। देन बिज़नेस प्लान है आप लोगों का कि आपका जो बिज़नेस है, आप लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। माली तफ़सीलात, इस मरहले में आप लोगों ने अपनी जो माली तफ़सीलात हैं वो सिलेक्ट करनी है कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है येस या नो। उसके बाद लोन डिफ़ॉल्टर डिटेल आपने नेक्स्ट स्टेप में एंटर करनी है। किस बैंक से आपने लोन लिया है उसका नेम एंटर करना है। कितना लोन लिया था वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद आपका जो लोन है ये कितना बाकी है ये आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। देन रेफरेंसेस है हवाला जात, यहाँ पे आप अपने रिश्तेदार, अपने करीबी जानने वाले, अपने दोस्त, कोई से भी 2 लोगों का नाम आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये आपके गारंटियर के तौर पे होंगे। आपने उनकी डिटेल लिख के यहाँ पे तो इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये लास्ट वाला कॉलम होगा बयान हल्फी के आप मैंने जो चीज़ें भी यहाँ पे एंटर की हैं, जितनी भी डिटेल एंटर की है ये 100% दुरुस्त है और इसमें किसी भी किस्म की जेल साजी या कोई भी चीज़ मैंने नहीं छुपाई। ये करने के बाद ये बिल्कुल लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको टिक कर लेना है और टिक करने के बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। तो जो आपकी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी।